अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से PHP 8 के इस वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको PHP 8 के अंदर इंट्रोड्यूस किए जाने वाले जो न्यू फीचर्स हैं उनके बारे में बताऊंगा और उसके साथ साथ कुछ उनकी छोटी छोटी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी दूंगा ताकि आप उनको बेहतर तरीके से समझ सकें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल से अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस PHP 8 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो इससे पहले कि मैं आपको इसके न्यू फीचर्स के बारे में बताऊं तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये एक मेजर रिलीज़ है, मतलब इसमें काफ़ी सारे नए फीचर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं और काफ़ी सारे फीचर्स को डेप्रिकेटेड कर दिया गया है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको सिर्फ जो न्यू फीचर्स हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बताऊंगा और उसके बाद नेक्स्ट आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में मैं आपको इसके डेप्रिकेटेड फंक्शंस के बारे में बताऊंगा जो कि प्रीवियस PHP वर्जन में मौजूद थे लेकिन इस वर्जन में उनको ख़त्म कर दिया गया या ओवरराइड कर दिया गया। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि इसको अभी किसी भी लाइव सर्वर पर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप डेवलपमेंट में टेस्ट करें क्योंकि अभी काफ़ी सारे जो फ्रेमवर्क्स हैं लाइक कोडिंग राइटर है या सिम्फनी है या इस तरह के दूसरे तीसरे जो फ्रेमवर्क हैं वो प्रॉपरली अभी इसको सपोर्ट नहीं करते। आई थिंक लारावल 8 भी इसको उस तरीके से फुली सपोर्ट नहीं करता। स्टिल इट्स यूजिंग प्रीवियस PHP फीचर्स, लेकिन मैंने टेस्ट किया है इसको लारावल पर और इट्स वर्किंग फाइन। कोई मुझे अभी फ़िलहाल एरर तो नहीं मिला। मे बी अगर कोई थर्ड पार्टी पैकेजेस में यूज़ करूँगा तो उसमें कोई इशू आ सकता है, तो इसलिए फ़िलहाल हम इसको डेवलपमेंट वर्जन में ही रखेंगे कि आप इसको अभी प्रोडक्शन पर या लाइव सर्वर पर मत यूज़ कीजिएगा। लेकिन चूंकि ये जानना ज़रूरी है कि PHP 8 में कौन कौन से न्यू फीचर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट न्यू फीचर्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, तो इस पर्पज़ के लिए मैं ये एक छोटा सा वीडियो ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कि 20 से 30 मिनट्स का हो सकता है। तो सबसे पहले हम एनलिस्ट करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से न्यू इंपॉर्टेंट फीचर्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो यहाँ पर मैं लिख के आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले हमारे पास है इसमें जो न्यू फीचर इंट्रोड्यूस कराया गया वो है नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स। मैं इसको कमेंट कर देता हूं ताकि नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स एक फीचर है। उसके बाद दूसरा इसमें यूनियन टाइप्स, फिर उसके बाद हमारे पास है एट्रीब्यूट्स, उसके बाद कंस्ट्रक्टर, प्रॉपर्टी, प्रमोशन, साथ ही उसके मैच एक्सप्रेशन, उसके बाद नल सेफ ऑपरेटर है। ये नल सेफ ऑपरेटर है, बेसिकली ये न्यू ऑपरेटर इंट्रोड्यूस करवाया गया। उसके बाद इसमें एक न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई गई जिसको कहते हैं JIT या जस्ट इन टाइम डिबगर। ये बेसिकली एक रन टाइम डिबगर होता है जो कि आपके हर एरर हैंडलिंग में और इसमें आपकी हेल्प करेगा। कोई भी सिस्टम या एरर आपको मिलेगा तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करेगा प्रॉपरली। तो ये एक न्यू आप समझ लें डिबगर इसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो ये इसमें चंद न्यू इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं जिनको आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स को। नेम आर्ग्यूमेंट से मुराद यह है कि प्रीवियसली हम जितने भी फंक्शंस या क्लासेस के अंदर मेथड्स क्रिएट करते थे उनको हम पास करते थे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। तो उसके लिए हमें उनको पता होना चाहिए था कि किस पोजीशन पर कौन सा आर्ग्यूमेंट हमने पास करना है। लेकिन PHP 8 के अंदर अब हमें नेम्ड आर्गूमेंट दे दिए गए तो हमें इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि कौन सा आर्गूमेंट किस पोजीशन पर है। हम सिंपली उस आर्गूमेंट का नाम लिख के उसके आगे उसकी वैल्यू पास कर सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल कुछ इस तरीके से दूंगा मैं यहाँ पर कि सपोज कीजिए हमारे पास एक फंक्शन है जो कि आपसे कुछ वैल्यूज़ ले रहा है, एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन ले रहा है। तो फंक्शन उसका नाम है स्टूडेंट। उसके अंदर वो उससे नाम पूछ रहा है, आपसे एड्रेस पूछ रहा है या आपसे क्लास पूछ रहा है या एड्रेस क्या ले और उसके बाद या एड्रेस में नेम, सिटी, कंट्री और फ़ोन नंबर पूछ रहा है। तो ये कुछ फंक्शन ये हमसे लेता है, फिर हमें रिटर्न करता है उसकी वैल्यूज़ को, ये एको करता है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ योर
name is $, name, and your city is $, city, and you live in country, your phone is $phone। सो ये मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया स्टूडेंट के नाम से और इस फंक्शन में ये 4 पैरामीटर्स दे दिए। अब ट्रेडिशनल PHP में अगर हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमें याद रखना पड़ता है कि किस पोजीशन पर कौन सा आर्ग्यूमेंट है। सो नेम में मैं लिखूंगा फॉर एग्जांपल इमरान लिख देता हूँ, सिटी में जेलम लिख देता हूँ, इधर पाकिस्तान लिखूंगा और इधर मैं कोई सा भी फ़ोन नंबर लिख देता हूँ लाइक दिस। अब अगर मैं इस कोड को रन करता हूँ तो इट विल वर्क फाइन। आप देखेंगे मैं इसको रन किया मैंने तो यहाँ पे योर नेम इज़ इमरान एंड योर सिटी इज़ जेलम एंड यू लिव इन पाकिस्तान, योर फ़ोन इज़ दिस। तो दिस इज़ वर्किंग फाइन, दिस इज़ प्रिटी फाइन, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सपोज़ कीजिए मैं यहाँ पर जेलम लिख देता हूँ, यहाँ पर इमरान लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं नंबर लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं पाकिस्तान लिख देता हूँ। दैट्स इट। ये मैंने चंद चेंजेस की। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे योर नेम इज़ जेलम लिखा हुआ क्या, योर सिटी इज़ इमरान एंड यू लिव इन 3434 और योर फोन इज़ पाकिस्तान। सो ये होता है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट में जो भी आप वैल्यू देंगे वो उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन के अंदर उसके नाम के साथ अटैच हो जाती है। लेकिन PHP के अंदर एक चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई है, वो है आर्ग्यूमेंट नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम सिंपली लिखते हैं सिटी कॉलन। आपने जो भी वेरिएबल नेम है, जैसे ये सिटी वेरिएबल नेम है, इसको यहाँ पर आप पास करेंगे और विदाउट $, और उसके बाद कॉलन, और उसके बाद उसके अंदर जो वैल्यू भी आप पास करना चाहें। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा नेम इमरान, फोन दिस वन, और कंट्री दिस वन। सो इट मीन्स अगर आप मैं इसको सेव करके रन करता हूँ तो अब आप देखें बेशक मैंने इनको अलग अलग से मतलब इस पोजीशन में नहीं दिया, लेकिन स्टिल आपको यहाँ पर आउटपुट में सेम वही आउटपुट मिलेगी जो मैं आउटपुट देखना चाह रहा था। तो ये बेसिकली एक हमें फीचर मिला है PHP 8 के अंदर, और ये जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑलरेडी मौजूद था। जब हम यूज़ करते हैं जेसन ऑब्जेक्ट्स को तो उसमें हम इसी तरीके से की वैल्यू पेयर्स लिखते हैं। तो ये आप एक किस्म का इसको जेसन ऑब्जेक्ट ही समझ सकते हैं एंड इट इज़ वर्किंग प्रीटी फाइन। सो इसमें हम ओनली रिक्वायर्ड पैरामीटर और इसके अलावा इसमें स्किप भी कर सकते हैं ऑप्शनल पैरामीटर को। और ऑप्शनल पैरामीटर्स को फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर फ़ोन को कहते हैं कि ये एक ऑप्शनल है, तो यहाँ पर हम उसको इस तरीके से इसको इज इक्वल टू फॉल्स, इस तरीके से इसको इज इक्वल टू फॉल्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से फिर हमें चेक लगाना होगा यहाँ पर कि वो फॉल्स है तो उसको डिस्प्ले नहीं करना है। एनीवेज ये अब हमारे पास ऑप्शनल पैरामीटर है। अगर हम इसको नहीं भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मैं फ़ोन नंबर को यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और उसको सेव करके रन करता हूँ तो देखें योर फोन इज़ के आगे ब्लैंक स्पेस है, या आप कोई डिफ़ॉल्ट फ़ोन नंबर यहाँ पर देना चाहें 011 दे दें तो ये फ़ोन नंबर यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। अब ये योर फोन इज़ यहाँ पर लिखा हुआ है योर फोन इज़ 9, तो ये एक्चुअली उसने इसको बाइनरी नंबर को कन्वर्ट कर दिया है इनटू डेसिमल। तो ये 011 बेसिकली है बाइनरी है, और इसको अगर मैं 1011 लिखता हूँ तो देखें अब उसने सही इसको ओपन किया। तो ये 0 से स्टार्ट होने के लिए की वजह से उसने इसको बाइनरी में शो कर दिया, तो अब इसको 73 कह रहा है। तो खैर एनीवेज ये चीज़ आपको आई एम श्योर ऑलरेडी पता होगी। तो इस तरीके से हम जो है वो पोजिशनल आर्गूमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं इनसाइड नेम्ड आर्गूमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं इनसाइड PHP 8। अब हम नेक्स्ट फीचर की तरफ बढ़ते हैं जो कि है यूनियन टाइप। अब ये यूनियन जो टाइप है ये कोई न्यू फीचर नहीं है, बल्कि आप ये समझ लें कि प्रीवियस फीचर है। ये यूनियन जो टाइप है इसी को इन्हेंस करके PHP के 8 के अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स उसके अंदर ऐड किए गए हैं, वही फीचर हम आज डिस्कस करेंगे। तो जो लोग यूज़ करते हैं PHP स्टॉर्म को उसको उन लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि जब वो कोई भी क्लास का शॉर्ट हैंड या कोई भी स्निपेट वगैरह ऐड करते हैं तो अक्सर उन्होंने देखा होगा कि किसी भी फंक्शन के ऊपर या किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर उनको कमेंट्स के अंदर कुछ वैल्यूज़ मिलती हैं @ के साथ, जो कि डिफ़ाइन करती हैं कि ये फंक्शन कौन से आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है या किस किस्म की वैल्यूज़ को रिटर्न करता है। तो दैट इज़ कॉल्ड यूनियन टाइप्स।
अब यूनियन टाइप्स ये जो प्रीवियस PHP 7 तक इंट्रोड्यूस की गई थी, उनको सिर्फ और सिर्फ डेवलपर्स के लिए ऐड किया गया था। मतलब डेवलपर्स उनको देख के आइडिया लगाते थे, उनकी कोई स्ट्रिक्टली चेकिंग नहीं हो सकती थी। अब स्टिल अगर उसने दिखाया कि इसमें आप इंट या फ्लोट वेरिएबल पास कर सकते हैं, तो स्टिल आप उसमें अगर स्ट्रिंग पास करेंगे तो इट विल वर्क फाइन। लेकिन PHP 8 के अंदर इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया और एक न्यू वे इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसकी मदद से अब आप उनको स्ट्रिक्टली टाइप यूनियन टाइप्स क्रिएट कर सकते हैं, मतलब डाटा टाइप्स को स्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अगर सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दूँ PHP 7 की, तो PHP 7 के अंदर नॉर्मली आपने कुछ इस किस्म का देखा होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं क्लास ले लेता हूँ नंबर के नाम से, तो इसके अंदर मैं यहाँ पर एक प्राइवेट नंबर वेरिएबल डिक्लेयर किया। तो यहाँ पर मैं उसको बताता हूँ कि ये हमारे पास @var और टाइप इसकी इंट है, या इसमें हम फ्लोट पास कर सकते हैं और ये उसकी वेरिएबल की टाइप है। तो इस तरीके से हम एनोनेशंस देते हैं @var के साथ। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर पब्लिक फंक्शन अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट लेते हैं और उसको नंबर वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ पर कहते हैं दिस नंबर इज इक्वल टू नंबर, तो यहाँ पर हम बताएंगे उसको कि @params में यहाँ पर पैराम्स में कौन कौन से ये पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है। तो इसमें हम बताएंगे कि इसमें फ्लोट इंट या फ्लोट एक्सेप्ट करेगा एज अ नंबर वेरिएबल में। तो यहाँ पर भी हम इसको यहाँ पर नंबर लिख सकते हैं। तो ये एक्चुअली हम इसकी टाइप्स डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन ये जो डिफाइन किया हमने टाइप, ये स्ट्रिक्ट टाइप्ड नहीं है। मतलब ज़रूरी नहीं कि आप इसमें इंट इफ और इस नंबर के अंदर आप कोई इंट या फ्लोट ही पास करें। आप आसानी के साथ इस नंबर में स्ट्रिंग पास करके उस एप्लीकेशन को ब्रेक डाउन करना चाहें कर सकते हैं, इवन एरे पास कर सकते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए PHP 8 के अंदर जो चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई है वो ये है कि अब आप प्राइवेट के साथ यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से कि ये इंट है या फ्लोट है। सो व्हाट एग्जैक्टली दिस विल डू कि ये अब आपको रिस्ट्रिक्ट करेगा कि इस नंबर वेरिएबल के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ इंट या आप सिर्फ और सिर्फ फ्लोट वैल्यू पास कर सकते हैं और कोई भी वैल्यू पास नहीं कर सकते। उसके बाद मैं अगर लिखता हूँ पब्लिक फंक्शन गेट नंबर और यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिटर्न दिस नंबर, तो मैं यहाँ पर एनोनेशन भी दे सकता हूँ, मतलब जैसे ये कमेंट्स में कि ये रिटर्न करेगा नंबर्स को, जो भी नंबर आप पास करेंगे। तो अब इस ये PHP 8 की नोटेशन है और ये PHP 7 की नोटेशन है। तो इस नोटेशन की मदद से अब अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ n इज इक्वल टू न्यू नंबर और उसको नंबर पास करता हूँ 22 और फिर मैं लिखता हूँ एको n डिस्प्ले गेट नंबर, तो इस सिचुएशन में ये हमें 22 स्क्रीन पर शो कर देगा। मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर 22 लिखा हुआ नज़र आ गया। मैं इस वाले को कमेंट कर देता हूँ, ज़रा सेव किया, इसको रीलोड किया, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं 22 लिखा हुआ नज़र आ गया। अगर मैं इसको कोई स्ट्रिंग पास करने की या एरे पास करने की कोशिश करूँ, जैसे ये मैंने 22 33 ये एरे पास किया, इसको मैंने अब मैं अगर इसको रीलोड करूंगा तो आप यहाँ पर देखेंगे अनका टाइप एरर कैन नॉट असाइन एरे टू प्रॉपर्टी नंबर ऑफ, यहाँ पर आप देखें तो नंबर ऑफ टाइप इंट और फ्लोट। तो यहाँ पर ये इवन हमें ये भी बता रहा है कि इसको सिर्फ और सिर्फ आप इंट या फ्लोट पास कर सकते हैं। ये न्यू जो जिट डिबगर है, JIT जस्ट इन टाइम डिबगर है, उसको इन्हेंस किया गया और ये बाकायदा आपको इस एनोनेशन को, इस यूनियन टाइप को यूज़ करके आपको बता रहा है कि भाई आप इसमें सिर्फ इंट या फ्लोट नंबर ही पास कर सकते हैं, आप इसके अंदर एरे टाइप पास कर रहे हैं जो कि इलीगल है। तो इट मीन्स अगर ये मैं यहाँ से ख़त्म कर दूँ इंट और फ्लोट और इसको सेव करूँ तो अब आप देखेंगे कि हमें डिफरेंट एरर मिला एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन। अगर मैं स्ट्रिंग दे देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये इसको अब एज अ स्ट्रिंग ही ले रहा है, सो मैं यहाँ पर इमरान लिख देता हूँ। अब मैं इसको सेव करके रन करूँगा तो आप देखेंगे कोई एरर नहीं हमें मिलेगा। तो यहाँ पर हमें इमरान लिखा हुआ नज़र आ गया, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि हमें हमारी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर इस नंबर में हम सिर्फ इंट और फ्लोट पास कर सकते हैं, जबकि हम यहाँ पर उसको स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, विच इज़ इलीगल। तो ये यूनियन टाइप्स की मदद से अब हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं।
अब इस यूनियन टाइप्स में कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। अगर वो डिटेल में आप देखना चाह रहे हैं, आप php.net पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको PHP 8 का लिंक मिलेगा। वहाँ से आप यूनियन टाइप्स में जाइएगा और उसके RFC लिंक पर क्लिक करके आप जाके देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम इसके साथ ऐड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लिखता हूँ int कॉलन वाइड, अब ये वाइड भी एक डाटा टाइप है जो कि हम इसके साथ नहीं असाइन कर सकते। वाइड कैन ओनली बी यूज एज स्टैंड लोन टाइप इन, तो इट मीन्स कि इसको हम सिर्फ और सिर्फ यूज कर सकते हैं एज अ स्टैंड लोन टाइप। सो प्रॉपर्टी नंबर कैन नॉट हैव टाइप वाइड, कि वाइड आप कभी भी इसके साथ यूज नहीं कर सकते। वाइड का मतलब होता है कि ये चीज़ कोई भी रिटर्न नहीं कर रही है, कोई भी फंक्शन एक्सेप्ट नहीं कर रही। इसके साथ साथ अगर मैं लिखता हूँ इंट फॉल्स और इसको सेव करता हूँ कि या इसको इंटीजर पास करो या फॉल्स पास करो, तो कैन नॉट असाइन स्ट्रिंग टू प्रॉपर्टी। हाँ, ये तो ज़ाहिर बात है। इसको हम अब मैं इसको ये नंबर दे देता हूँ और इसको रन करता हूँ तो इट विल गिव मी 33। अगर मैं 0 पास करता हूँ तो 0 इसने हमें दे दिया। अगर मैं इसको फॉल्स पास करता हूँ, सॉरी, तो इसने हमें कुछ भी रिटर्न नहीं किया। अगर मैं ट्रू पास करता हूँ तो इसने हमें 1 रिटर्न किया जो कि एक इंट वैल्यू है। सो अब इसके साथ मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं लिखता हूँ इंट और उसके साथ साथ मैं लिखता हूँ फ्लोट और उसके साथ मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग, ये मैंने तीनों लिख दी। अब इस नंबर के अंदर हम इंट भी पास कर सकते हैं, फ्लोट भी पास कर सकते हैं और स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं। सो इट मीन अगर मैं यहाँ पर इमरान लिखता हूँ और इसको रन करता हूँ तो अब देखिए उसने कोई एरर नहीं हमें दिया। प्रीवियसली जब हमने ये स्ट्रिंग यहाँ पर यूनियन टाइप में डिफाइन नहीं किया था इस तरीके से, तो इसने हमें एरर दिया था, लेकिन टाइप करने के बाद यहाँ पर उसको बताने के बाद अब वो एरर ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से हम इस PHP 8 के यूनियन टाइप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एट्रीब्यूट्स के बारे में कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और इनको क्यों यूज़ किया जाता है और किस तरीके से यूज़ किया जाता है। बेसिकली एट्रीब्यूट्स आपके पास मेटा डाटा होता है किसी भी क्लास के लिए, किसी भी फंक्शन के लिए, किसी भी प्रॉपर्टी के लिए। तो जैसे मैंने प्रीवियसली आपको बताया, यूनियन टाइप्स के अंदर हम जो डिफ़ाइन करते हैं, जैसे @var के साथ हमने इंट, फ्लोट और नंबर डिफ़ाइन किया है। ये बेसिकली हमने डॉक ब्लॉक्स को यूज़ करते हुए, जो कि स्लैश स्टार के साथ है, कमेंट सेक्शन है, कमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए ये चीज़ डिफ़ाइन किया है कि ये जो वेरिएबल है ये इंट या फ्लोट नंबर ही एक्सेप्ट कर सकता है जो इसका नाम नंबर है। इसी तरीके से हमने ये भी देखा कि ये जो कंस्ट्रक्टर का फंक्शन है ये एक इंट, फ्लोट या स्ट्रिंग एज अ नंबर लेगा और उसके बाद उसको रिटर्न करके इस वेरिएबल के अंदर सेव करेगा और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास गेट नंबर है। अब ये गेट नंबर क्या करता है, ये बेसिकली रिटर्न करता है हमें कोई भी नंबर, इंटीजर, फ्लोट, जो इंटीजर, फ्लोट या कोई भी स्ट्रिंग। अब यहाँ पर मैंने इसको डिफाइन नहीं किया, यहाँ 2 जगह पर मैंने इसको डिफाइन किया जस्ट टू एक्सप्लेन एट्रीब्यूट्स। सो एट्रीब्यूट जैसे मैंने कहा कि ये मेटा डाटा होता है आपकी फंक्शन का या क्लास का या प्रॉपर्टी का। तो ये इंफॉर्मेशन देता है आपको कि ये फंक्शन या ये प्रॉपर्टी या ये मेथड क्या काम करेगा और ये क्या रिटर्न करेगा। तो प्रीवियसली हमने देखा कि हम स्लैश स्टैरिक के साथ इसको यूज़ करते हैं, लेकिन PHP 8 के अंदर हमें एक न्यू हैश टैग इंट्रोड्यूस करवाया गया है जिसकी मदद से हम डिफाइन कर सकते हैं एट्रीब्यूट्स को इनसाइड इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग और इन द फॉर्म ऑफ एरे। द सिंपलेस्ट पॉसिबल वे, फॉर एग्जांपल मैं ये लिखता हूँ कि यहाँ पर ये हैश के साथ मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा कि ये जो फंक्शन है ये रिटर्न करेगा, रिटर्न टाइप इसकी होगी, क्या होगी, इंट, और वो हम ब्रैकेट के अंदर डिफाइन करेंगे इंट, फ्लोट या स्ट्रिंग होगी। तो ये मैंने यहाँ पर इसका एक डॉक टाइप बता दिया या आप कह लें कि एट्रीब्यूट डिफाइन कर दिया कि इस फंक्शन की रिटर्न टाइप है वो इंट है, फ्लोट है या फिर स्ट्रिंग है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूंगा कि ये जो वेरिएबल है ये रिटर्न करेगा नंबर, तो यहाँ पर मैंने नंबर लिख दिया। तो ये बेसिकली इस तरीके से आप इनको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इसको रीलोड करूंगा तो आप देखेंगे स्क्रीन पर आपको ये कुछ चीज़ें भी दिखाई नहीं दी, क्योंकि ये जो डॉक ब्लॉक्स वाला फीचर है या एट्रीब्यूट्स वाला फीचर है ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए होता है, ताकि आपको पता चल जाए कि पर्टिकुलर फंक्शन क्या काम करता है और ये किस तरीके से काम करता है। अक्सर जो आप फ्रेमवर्क्स यूज़ करते हैं PHP के फ्रेमवर्क्स लाइक लारावल, सिम्फनी और इसी तरह के दूसरे तीसरे,
तो उसमें आपने अक्सर ये वाले जो डॉक ब्लॉक्स होंगे ये वाले इस तरीके से ज़रूर देखे होंगे, @var के साथ, @params के साथ। इसी तरीके से वर्डप्रेस के अंदर भी आपने देखे होंगे। तो ये मैं बताता चलूँ कि दीज आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स इन PHP, और PHP 8 के अंदर जो न्यू वे इंट्रोड्यूस करवाया गया वो ये वाला तरीका है। अब इसका यूज़ मोस्टली नहीं किया जाता, मतलब नॉर्मली मैं खुद भी इसका यूज़ इतना ज़्यादा नहीं करता, बल्कि मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता। हाँ, लेकिन जो पॉपुलर फ्रेमवर्क्स हैं वो इसको प्रॉपर्ली यूज़ करते हैं, बाकायदा इन्फॉर्मेशन देते हैं कि यूज़र्स को पता चले कि ये जो फंक्शन है ये क्या चीज़ एक्सेप्ट करेगा, क्या चीज़ रिटर्न करेगा, क्या क्या इसमें हम एंट्री कर सकते हैं। इसको फर्दर मोर PHP 8 के अंदर यूनियन टाइप्स की मदद से और ज़्यादा सिक्योर कर दिया गया कि अब बजाय आप ये तरीका यूज़ करने के, आप इसको यूज़ कर सकते हैं विद यूनियन टाइप्स। मतलब आप यूनाइट कर सकते हैं डिफरेंट यूनियन टाइप्स को और बता सकते हैं कि इन टाइप्स में से कोई भी टाइप हो तो वो इस पर काम करे। तो ये था बेसिकली हमारे पास एट्रीब्यूट्स का थोड़ा सा फीचर जो कि चेंज किया गया PHP 8 के अंदर फ्रॉम /* टू हैश। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास है कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी प्रमोशन। कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी प्रमोशन का मतलब, इस फंक्शन का मकसद ये है कि अब आपके अंदर आपने जो भी फंक्शन क्रिएट किया गया, किसी भी क्लास के अंदर कोई मेथड क्रिएट किया गया या स्पेशली अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट है, तो उसमें आप डायरेक्टली अब प्रॉपर्टीज़ को इनिशियलाइज कर सकते हैं और वो प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल होंगी तमाम मेथड्स को जो उस क्लास के अंदर अवेलेबल होंगे डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ दैट प्रॉपर्टी। मतलब पब्लिक होगी तो एक्सेसिबल होगी एनीवेयर, प्राइवेट होगी तो ओनली क्लास कैन एक्सेस, प्रोटेक्टेड होगी तो ओनली चाइल्ड क्लासेस कैन एक्सेस देम। तो इसके लिए आपको समझ आना चाहिए क्लासेस के बारे में कि क्लासेस क्या चीज़ होती हैं, कैसे काम करती हैं। तो यहाँ पर मैंने जैसे ये एग्जांपल दिया है क्लास नंबर की, तो इसी नंबर क्लास के अंदर हमने यहाँ पर एक प्राइवेट इंट फ्लोट नंबर वेरिएबल लिया, फिर उसको यहाँ पर दिस नंबर इज इक्वल टू नंबर किया। तो PHP 8 के अंदर हम डायरेक्टली इसको यहाँ से कट करके यहाँ पर डायरेक्टली एनोनेट कर सकते हैं। उसके बाद हमें इस नंबर की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर इसको सिंपली इस तरीके से एम्प्टी ब्रैकेट्स के अंदर सेव कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ये वाली, यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं आएगा बल्कि आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज यूज़ करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। सो अब इस चीज़ को कहा जाता है कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी प्रमोशन। सो कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी प्रमोशन में ये हुआ कि अब आप कंस्ट्रक्टर के अंदर डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं वेरिएबल नेम। अब अगर इस चीज़ को लेकर चलेंगे तो मैं अगर इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ PHP 7 में तो हमें एरर देखने को मिलेगा, लेकिन PHP 8 के अंदर इट विल गिव अस द सेम रिजल्ट। ये हमें वही रिजल्ट देगा जो हम यहाँ पर इसको पास कर रहे हैं, मतलब इसमें कोई फर्क नहीं होगा। अब देख सकते हैं, तो इट मीन्स दिस इज द न्यू वे ऑफ क्रिएटिंग डेटा टाइप या प्रॉपर्टीज इन PHP 8। ओके, तो अब प्रॉपर्टी के बाद हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी प्रमोशन के बाद है मैच एक्सप्रेशन। सो मैच एक न्यू मेथड इंट्रोड्यूस करवाया गया PHP 8 के अंदर, जिसके अंदर आप ये कर सकते हैं कि आप इसको किसी भी वेरिएबल के अंदर सेव कर सकते हैं या किसी भी मतलब उसको एको कर सकते हैं या किसी भी वेरिएबल के अंदर सेव कर सकते हैं। ये बेसिकली आप यूँ कह सकते हैं कि ये स्विच केस की रिप्लेसमेंट है और उसके साथ साथ ये स्ट्रिक्ट डाटा टाइप चेकिंग भी करती है। तो इसके एग्जांपल कुछ इस तरीके से मैं देता हूँ यहाँ पर कि सपोज कीजिए हमारे पास एक वेरिएबल है num इज इक्वल टू 8.0, कुछ भी है उसके अंदर 8.0 है। अब मैं यहाँ पर एक स्विच केस लगाता हूँ, स्विच, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ num। उसके बाद मैं यहाँ पर डिफाइन करूँगा केस 8.0। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ लगे कि ये काम कैसे करेगा। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिजल्ट इज इक्वल टू हेलो और ब्रेक कर देते हैं इसको। उसके बाद मैं लिखता हूँ केस 8.0 और यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिजल्ट इज इक्वल टू गुड बाय और यहाँ पर मैं ब्रेक लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं रिजल्ट को इज इक्वल टू एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं सिंपली एको करता हूँ रिजल्ट को। तो आपके ख्याल में क्या चीज़ एको होनी चाहिए? यहाँ पर हमारे पास 8.0 है, यहाँ पर भी 8.0 है, यहाँ पर वो स्ट्रिंग है लेकिन यहाँ पर वो न्यूमेरिक वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू है। सो PHP 7 और इस स्विच केस में वो हमेशा कंपेयर करेगा फर्स्ट अवेलेबल
केस को, और वो कंपैरिजन करता है विदाउट मेंशनिंग डाटा टाइप, मतलब स्ट्रिक्ट डाटा टाइप उसमें मेंशन नहीं होती। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो हमें हेलो प्रिंट हुआ मिलेगा, ये देख सकते हैं आप हेलो। अब ये चीज़ जो है ये PHP 8 के अंदर जो है वो उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया और इस एनोनेशन को एक न्यू वे में इंट्रोड्यूस करवाया गया, और वो वे है कि आप इसके अंदर यहाँ पर लिख सकते हैं $, रिजल्ट इज इक्वल टू डायरेक्टली मैच 8.0, उसके बाद करली ब्रैकेट सब यूज करेंगे, और उसमें अब मैं सेम वही चीज लिखूंगा 80 हेलो कॉमा 8.0 गुड बाय। अब यहां पर जो है यहां पर सेमीकोलन भी आएगा। अब ये जो तरीका है इसको कहते हैं मैच एक्सप्रेशन। मैच एक्सप्रेशन बेसिकली मैच हमारे पास एक मेथड है जो कि कोई भी वैल्यू लेगा आपसे और फिर अपने उसके अंदर आप कॉमा न्यू लाइन पर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ के साथ और एरे नोटेशन को यूज़ करते हुए आप उसके अंदर जो वैल्यूज़ देंगे उनकी की और उनकी वैल्यूज़ को कंपेयर करेगा। अब इस 8.0 को पहले वो इसके साथ कंपेयर करेगा, फिर इसके साथ कंपेयर करेगा। अब ये फ़र्क इसमें ये है कि ये जो 8.0 है ये ना सिर्फ वैल्यू को कंपेयर करता है बल्कि उसकी डाटा टाइप को भी। यहाँ पर ये फ्लोट है तो ये डेफिनेटली सिर्फ फ्लोट को कंपेयर करेगा। सो 8.0 में गुड बाय लिखा है तो इसका मतलब है कि मैं अगर अब इसको रीलोड करूँगा तो ये हेलो की बजाय गुड बाय डिस्प्ले करेगा। सो आपने देखा कि गुड बाय उसने डिस्प्ले किया क्योंकि 8.0 की डाटा टाइप फ्लोट है, जबकि 8.0 यहाँ पर ये वाला जो है ये स्ट्रिंग है। तो इसलिए उसकी अगर मैं यहाँ पर 8 लिख देता हूँ, सिंपली 8 लिख दिया सॉरी, तो यहाँ पर आप देखें अनहैंडल्ड मैच। सो अनहैंडल्ड मैच का मतलब है कि हमने 8.0 को मेंशन नहीं किया। हेलो गुड बाय। अब इसके अंदर 8.0 वाला हेलो गुड बाय लिखा हुआ दोनों नजर आए क्योंकि उसने इसको भी कंपेयर किया, ये फ्लोट स्ट्रिंग है तो उसने इसको नहीं उठाया, ये इंटीजर है उसने इसको नहीं उठाया, ये आपके पास फ्लोट है तो उसने फ्लोट को उठाया। अगर यहाँ पर मैं 8 कर देता हूँ और उसको रन करता हूँ तो डेफिनेटली उसने हमें गुड बाय को शो किया। और अगर यहाँ पर मैं इसको एज अ स्ट्रिंग ले लेता हूँ 8.0 को और यहाँ पर नम लिख देता हूँ तो ऑब्वियसली अब आप समझ गए होंगे कि ये हेलो को डिस्प्ले करेगा। सो दिस इज न्यू मैच एक्सप्रेशन इन PHP 8। तो नेक्स्ट हमारे पास जो लिस्ट में है वो है नल सेफ ऑपरेटर। सो मैच एक्सप्रेशन के बाद नल सेफ ऑपरेटर, ये एक न्यू ऑपरेटर इंट्रोड्यूस करवाया गया। इससे पहले आपने काफ़ी ऑपरेटर्स देखे थे जिसमें एक डबल क्वेश्चन मार्क था, एक सिंगल क्वेश्चन मार्क था जिसकी मदद से हम कंपैरिजन करते हैं। तो PHP के अंदर नल सेफ ऑपरेटर को इंट्रोड्यूस करवाया गया। बेसिकली ये आपकी कॉम्प्लिकेटेड इफ़ देन एल्स को कंपोज करने के लिए मतलब मिनिमाइज करने के लिए इस ऑपरेटर को इंट्रोड्यूस करवाया गया। जब आप इसकी फंक्शनैलिटी समझेंगे तो आपको इसकी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। तो इस एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर एक API को यूज़ करूँगा जो कि जेसन प्लेस होल्डर के नाम से। तो यहाँ पर मैं अगर जेसन प्लेस होल्डर /यूजर्स पर आता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जेसन में कुछ डाटा रिटर्न हो रहा है और जब हम इसको डिकोड करते हैं तो ये एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो सपोज कीजिए मैं इसको यहाँ से कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एक यूज़र्स का वेरिएबल लेके फाइल गेट कंटेंट के मेथड को यूज़ करता हूँ और यहाँ पर मैं ये URL पास कर देता हूँ। इसके साथ मैं एक्चुअली चलिए यूजर्स को ये एरे पास करेगा। मैं यूजर्स में से वन यूजर जिसकी ID 1 है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। मतलब यूजर/1 करूँगा तो एक यूजर हमें रिटर्न होगा। अब इस यूजर्स वेरिएबल के अंदर हमारे पास जेसन में डाटा है तो सबसे पहले हमें उस जेसन के डाटा को कन्वर्ट करना है एरे में। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डाटा इज इक्वल टू जेसन डिकोड और यहाँ पर जेसन डिकोड में मैं यूजर्स पास कर देता हूँ। मैं डायरेक्ट फाइल कंटेंट्स को भी इस तरीके से पास कर सकता था, इस तरीके से कि यहाँ पर मैं इसको पास कर देता हूँ और इसको एज अ यूजर ले लेता हूँ। सो इट्स सेम थिंग। सो जेसन डिकोड करके फाइल गेट कंटेंट करेगा, फिर इसको जेसन डिकोड करके हमारे पास से सेव कर देगा यूजर्स के वेरिएबल में।
अब अगर मैं इसका नेम डिस्प्ले करवाना, कंपनी, ये कंपनी का वेरिएबल है, उसके अंदर से नेम डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ तो मैं लिखूंगा एको यूजर्स। एक्चुअली ये यूजर है, सो यूजर के अंदर से हमें रिटर्न करे कंपनी और उसके अंदर से नेम रिटर्न करे। सिंपल हमने ये इस तरीके से लिखा। अब मैं वापस यहाँ पर आता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ अपने कोड को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रूमिगुरा कोरोना लिखा है, तो यहाँ पर भी इसका नाम यही है और यहाँ पर आप कंपनी नेम देख सकते हैं और यही नेम हमें यहाँ पर डिस्प्ले होकर मिला। सो दैट इज़ ग्रेट। अब सपोज कीजिए कि ये नेम इसमें एक्सेस नहीं है और हम ये चाहते हैं कि बाकायदा हम चेक करके उसके बाद उसको डिस्प्ले करें और इसको बाकायदा हम देखें कि ये वेरिएबल इज़ नॉट नल। फॉर एग्जांपल हम लिखें इफ़ यूजर्स नॉट इक्वल टू नल, तो हमारे पास जो भी वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कंपनी इज इक्वल टू यूजर्स कंपनी। उसके बाद इफ कंपनी नॉट इक्वल टू नल, अगर कंपनी भी नल नहीं है तो हमें नेम इज इक्वल टू कंपनी नेम दे दो, उसके बाद हम एको नेम कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने लिखा और इसको रन किया तो हमें सेम आउटपुट मिलेगी। तो इस तरीके से हम ये नल ऑपरेटर को यूज़ कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि आया वो एग्जिस्ट करता है। अब PHP 8 के अंदर एक न्यू नल सेफ ऑपरेटर इंट्रोड्यूस करवाया गया जो कि है कुछ इस तरीके से क्वेश्चन मार्क और उसके बाद ऑब्जेक्ट एरो नोटेशन हम यूज़ करते हैं। अब इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि हम यहाँ पर सिंपली लिखते हैं कि एको यूज़र्स। अगर यूज़र नल नहीं है तो उसका कंपनी वाला कॉलम उठा लो, ऑब्जेक्ट उठा लो। अब कंपनी भी अगर नल नहीं है तो उसके अंदर से उसका नेम उठा लो और उसको एको कर दो। तो ये हमने यहाँ पर इसको लिखा। मैं इसको सेव कमेंट कर देता हूँ और अब ये देखिए 3 हमने नल सेफ ऑपरेटर के साथ इसको लिखा और इसको मैं रन करता हूँ तो देखिए सेम आउटपुट हमें मिली, वही नेम हमें मिला। इवन अगर मैं यहाँ पर यूज़र को 2 कर देता हूँ तो उस यूज़र 2 की जो भी उसका कंपनी नेम होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। आई थिंक इसका भी कंपनी नेम सेम ही है, तो जिस वजह से उसने यही डिस्प्ले किया। मोस्ट ऑफ द यूज़र हैव सेम कंपनी नेम, तो नहीं इसकी डिफरेंट कंपनी नेम, तो इसको डिस्प्ले करना चाहिए था न्यू कंपनी नेम। आई थिंक मैंने सेव नहीं किया। हाँ अब ठीक है, वो रिफ्रेश नहीं हुआ था तो देखिए यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट कंपनी नेम आ गया। अब ये जो नल सेफ ऑपरेटर है ये करता क्या है? ये बेसिकली चेक करता है कि ये क्या वो वैल्यू नल है या नहीं है। और अगर यहाँ पर मैं कंपनीज़ कर देता हूँ, सपोज कंपनीज अब इसमें एक्सेस नहीं है तो इसको मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर अब आप देखें कि आपके पास उसने बाकायदा आपको एक वार्निंग मैसेज डिस्प्ले किया। अब चूंकि हम डेवलपमेंट में है तो डेवलपमेंट फेज़ में आपको वार्निंग्स भी शो होती हैं, डेप्रिकेशंस भी शो होती हैं, लेकिन अगर आप लाइव सर्वर पर होंगे तो ये वार्निंग आपको देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट लाइव सर्वर में हम उसको ऑफ रखते हैं वार्निंग्स वगैरह को। तो उस सूरत में आपके पास ये एम्प्टी वैल्यूज़ आएंगी। तो ये इस तरीके से हम नल सेव ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं और बाकायदा हम अगर अब चलिए मैं इसको आपको कुछ इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पर मैं इसको अगर ये यूज़ करता हूँ और कंपनीज इज इक्वल टू इफ़ कंपनीज इज़ नॉट इक्वल टू नल, मैं यहाँ पर कंपनीज कर देता हूँ और इसको सेव करता हूँ और इसको रन करता हूँ तो देखिए सॉरी यहाँ पर आई थिंक मैंने मिस कर दिए कुछ, हाँ एक कर्ली ब्रैकेट मैंने मिस कर दिया। ओके अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए सेम हमें एरर मिला, वार्निंग। एक्चुअली ये एरर नहीं है, ये वार्निंग है जो कि सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट फेज़ में आपको नज़र आएगी। आपको फाइनल वर्जन मतलब जो आपका लाइव सर्वर होगा उसमें ये आपको नहीं मिलेगी। तो इसने हमें यहाँ पर ये एरर शो कर दिया। सो इस तरीके से हम नल सेव ऑपरेटर को यूज़ करके अपने लाइंस ऑफ कोड को रिड्यूस कर सकते हैं कि बजाय हम इस तरीके से इफ़ देन एल्स लिखने के हम सिंपल इस तरीके से इफ़ देन एल्स लिख सकते हैं। अब इसके अंदर हम फंक्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं, एरेज को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जहन में रखने वाली बात वो ये है कि इनको हम कभी भी एरेज के साथ यूज़ नहीं करेंगे। इसको मस्ट यूज़ करना है ऑब्जेक्ट्स के साथ, मतलब क्लासेस के साथ। इवन अगर यहाँ पर अगर कोई हम मेथड रिटर्न हो रहा है और वो मेथड कोई एरे रिटर्न करता है तो हम उसको कुछ इस तरीके से
ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें ये जो कंपनीज का है वो कोई नेम का एरे रिटर्न कर रहा है तो उसके अंदर से नेम की वैल्यू उठाकर हम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। बाकी फर्दर अगर आपने इसकी डिटेल देखनी है तो आप php.net पर आकर PHP 8 के सेक्शन में जाकर वहाँ पर RFC लिंक पर क्लिक करेंगे अंडर दिस नल सेफ ऑपरेटर सेक्शन, तो आपको इसकी फर्दर डिटेल भी मिल जाएगी जिसको आप स्टडी कर सकते हैं। इस वीडियो ट्यूटोरियल का जो लास्ट सेक्शन है वो है JIT या JIT जिसको कहते हैं, जस्ट इन टाइम डिबगर। अगर आपने जावास्क्रिप्ट या Node.js पर काम किया तो उसमें भी आपने एंगुलर में अगर काम किया तो उसमें आपको पता होगा कि हमारे पास जो न्यू डिबगर यूज़ हो रहा है वो JIT है, जिसको कहा जाता है जस्ट इन टाइम डिबगर, और एक है अहेड ऑफ टाइम डिबगर। दो किस्म के डिबगर यूज़ होते हैं। तो जस्ट इन टाइम डिबगर यूज़ किया गया है PHP 8 के अंदर, जिसकी मदद से हमें एरर्स को प्रॉपरली दिखाया जाता है और एरर्स को एनहेंस भी किया गया है। तो इसको कंपैरिजन अगर आप देखना चाहें तो आप PHP, अगेन मैं वही कहूँगा कि आप php.net की वेबसाइट पर जाकर इसको डिटेल में देख सकते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो PHP 8 के अंदर डिप्रिकेट कर दिए गए, मतलब PHP 7 से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं या मेथड्स हैं, जो भी है वो आप यूज़ नहीं कर सकते PHP 8 के अंदर। वो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे। तो इसी बात के साथ मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको PHP 8 के जो न्यू इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं ये पसंद आए होंगे और आप इंटरेस्टेड होंगे और ज़्यादा PHP 8 के बारे में लर्न करने में। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा आप मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको टाइम टू टाइम इस वीडियो में लोअर थर्ड की सूरत में मिलते हैं, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में आकर वहाँ से भी हमारे लिंक्स पर क्लिक करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशली इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव मोर फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। वहाँ पर आप मुझे प्राइवेट चैट भी कर सकते हैं। तो 1K सब्सक्राइबर फॉलोअर्स होने के बाद मैं वहाँ पर भी लाइव स्ट्रीमिंग किया करूँगा। तो फिलहाल अभी मेरे फॉलोअर्स बहुत कम है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख चुके हैं तो मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर। इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।